14 इयर्स की जर्नी की बात करूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उसको कैसे सम अप करेंगी? कैसा रहा आपका वो जर्नी? मैं सर एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ Okay. एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड जिसको ग्रेजुएशन के ऊपर कुछ करने को मिला. Being a female, this career also, this line of career also helped you. अगर आप मे बी किसी और फील्ड में होते तो शायद तक घर के साथ जब आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर इशू आता है. राइट. इस करियर ऑप्शन के अंदर वो इश्यूज फीमेल्स को कम आएगा. सी सो मैम, फैमिली में कौन है अपार्ट फ्रॉम अंशुल सर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ नो योर एजुकेटर. हमारे साथ है स्वाति मैम, जो कि लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच सर. मैम, आज मैं लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बट बिफोर वी स्टार्ट, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये आज कौन एंकर कर रहा है इस शो को. सो ये ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ अंशुल सर मैंने किया है, क्योंकि अंशुल सर ने कहा कि अगर आज मैंने ये पॉडकास्ट लिया मैम के साथ तो मुझे पूरे साल आज जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी तरीके से पूरे साल मेरे को आंसर करने पड़ेंगे उनके क्वेश्चंस. ही ऑप्टेड आउट एंड आई ऑप्टेड इन टू हैव माय फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस to make our students know that what all inspired you, what was your plan when you started your journey as a chartered accountancy. So ma'am, first thing first, as a child when I was in class 9, 10th और मुझे ये सोचना था कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है. So I was at least sure that मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है. बट साथ ही साथ मुझे एक चीज़ श्योर थी कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी. क्यों? क्योंकि मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है. एंड व्हेन आई सॉ हिम आई वाज लाइक, नहीं, मैं सीए नहीं करूँगा, मैं तो कुछ और करूँगा. सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड you choosing chartered accountancy as a profession and as a higher education subject. सर टिल 10th आई वाज वेरी श्योर कि मुझे मैथ्स बायो लेना है, बायो मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेना है. ओके, जैसे मुझे कॉमर्स लेना था, आपको साइंस के साइड में जाना था. मतलब आई वाज वेरी श्योर कि एक बायोटेक करके फील्ड होता है जिसमें बहुत कम लोग हैं, बायोटेक्नोलॉजी. सो आई वाज सो श्योर टू गो एट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड आई वाज गुड इन स्टडीज. तो 10th के एग्जाम खत्म होते ही आई स्टार्टेड माई स्टडीज फॉर बायो एंड बिकॉज नॉर्मली होता है ना कि इफ यू आर टेकिंग साइंस आप इंजीनियरिंग के भी एग्जाम दोगे. मेरे प्लान में था मैं नीट भी दे दूंगी और ये तो करना ही है. सो आई स्टार्टेड. रिजल्ट आने से पहले आई ऑलमोस्ट डिड 70% सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड बाय सेल्फ स्टडी. हाउएवर रिजल्ट के 2 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे कहा कि क्या प्लान कर रही है अब तू आगे. एंड आई वाज लाइक कि मैं सोचूं साइंस का, कॉमर्स क्यों नहीं ले रही है. एंड सर फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज सो अज्ञान अबाउट कॉमर्स. मुझे नहीं पता था कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक. सो देन आई यू ऑलवेज थॉट कि साइंस करना है तो व्हाई टू इवन गेट इनटू दैट टेरिटरी जानना. हाँ, वो तो दिमाग में ही नहीं था कभी. तो फिर उस समय देन ही सेड, मैंने कहा अच्छा क्या होता है. कहा कि नहीं देख, सीए करना है, उसके लिए कॉमर्स लेना है, एज ऑफ नाउ तेरे लिए इतना जानना काफी है. एंड आई वाज लाइक अच्छा ओके. एंड सर द एंटायर थिंग व्हिच आई डिड टिल माई रिजल्ट एंड ऑल दोज थिंग, मैंने अपने सीनियर से बुक्स ली उधार, उनके नोट्स लिए उधार और मैं उसी से कर रही थी. अच्छा, तो मेरे लिए वो था. एंड देन आई टॉक टू हिम, ऐसे लाइक ठीक है, मतलब मुझे पढ़ना है एंड इट इज़ लाइक ठीक है जो आप बोलोगे वो कर लूँगी. एंड फ्रॉम देयर कि सीए करना है और 11th के बाद, और उस समय ऐसा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता नहीं था एंड ऑनलाइन भी ज़्यादा था नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन. सो मैंने 11th में ही फॉर्म भर के भेज दिया था इंस्टीट्यूट से, जो वापस आ गया था. यू नॉट एलिजिबल, आप 12th के बाद भरिए. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड विद, आई वुड से कि पापा ऑलवेज वांटेड कि घर में एक सीए चाहिए. एंड फ्रॉम देयर इट जस्ट स्टार्टेड. सो यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड? नो सर, माय फादर इज अ बैंकर. सो ही वाज इन आईसीआईसीआई बैंक, अभी रिटायर हो गए. तो उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ थी कि, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से मैं अपने टाइम में एमकॉम का टॉपर था एंड वो सीए करना है, हम तो नहीं कर पाए. राइट. एंड यू पास्ड आउट ऑन व्हिच ईयर मैम? व्हिच ईयर? सर 2011. सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 14 इयर्स नाउ. यस सर. सो अगर मैं 14 इयर्स की जर्नी की बात करूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उसको कैसे सम अप करेंगी? कैसा रहा आपका वो जर्नी? और रादर आई वुड से दैट राइट नाउ व्हेन वी आर हैविंग दिस चिट चैट, कैसा लग रहा है कि उस समय अगर साइंस ले लिया होता और सीए नहीं लिया होता तो लाइफ कुछ और होती, कुछ और कर रहे होते, कुछ डिफरेंट पाथ ही होता ऑल टुगेदर? सर फ्रैंकली एक होता है जो हमारा चाइल्डहुड ड्रीम होता है और एक होता है जब हम प्रैक्टिकल
चीज़ों से एक्सपोज होते हैं. एंड नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही वांटेड मी टू डू दिस कोर्स. मैं सर एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड जिसको ग्रेजुएशन के ऊपर कुछ करने को मिला. बाकी लोगों को तो बीकॉम हो गया, शादियां करा दो. सो उस समय ही हैज दैट थॉट. मेरे बाद मेरी फैमिली में 6 और सीए बने. You were the torch bearer. Kind of. Actually, I would say my dad is a torch bearer. So now what happened, उस कंडीशन में he knew this fact कि भाई शादी करने के बाद पता नहीं ना what kind of family you will go in. This is the only course I would say apart from medical जो आपको इतना ऑप्शन देता है कि आपको पूरा 9 to 5 का जॉब कहीं जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो. एंड दिस आई रियलाइज्ड इवन जस्ट आफ्टर 1.5 year ऑफ माई सर्विस. मेरा पहला जॉब गुड़गांव में ही था. सो आई वाज इन जी कैपिटल. सो यू ऑप्टेड फॉर अ कॉर्पोरेट साइड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद द इनिशियल थिंग. एंड देयर आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड फिर उसके बाद में दिस टीचिंग वाला जर्नी स्टार्टेड. एंड अगर टीचिंग नहीं भी होता, मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं था कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा कॉर्पोरेट लाइफ या मेरा वर्किंग, बिकॉज मेरे को ऐसा था यार मैं सीए हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगी. एंड वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस. तो अभी भी मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी कंटिजेंसी आता है, आई न्यू कि हाँ मेरे लिए ऑप्शंस है. सो दैट नहीं, इनफैक्ट जैसे हम बोलते हैं ना डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड विद सो मैनी स्टार्टअप्स कमिंग अराउंड, चाहे वो कॉर्पोरेट का रोल हो, चाहे वो उन स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बिकॉज मुझे भी याद है जब हम इनिशियली अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तो वी वर लुकिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. यार हमें कुछ पता नहीं था उस समय, आई मीन बिकॉज कंप्लायंसेस इतने हो गए आज की डेट में, चाहे वो नए रूल्स हो, रेगुलेशन हो, चाहे जीएसटी हो. आई एम श्योर आप में से काफ़ी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको सारा ये पता होगा, बिकॉज अब तो कोर्स के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में भी काफ़ी अकाउंटिंग एंड टैक्सेस वगैरह सब कुछ आ गया है. तो आई थिंक डोमेन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सट्रीमली वास्ट. मतलब मैं एक कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकता हूँ, मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, विच इज़ हेल्पिंग इन टर्न कॉर्पोरेट्स ओनली, एंड वी कैन बी एन एजुकेटर making more CAs in our country. So there are, later I realized कि there are so many fields, whether it is banking, insurance, RBI में कुछ लोग interested है, कुछ legal side में भी है. तो वहाँ पर you don't have to give written exams. आपको direct interview लेके managerial position पे भेजा जाता है. So it's like up to you which direction you want to choose. नहीं, even हमारे जैसे हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं जहाँ पे द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं, या इनफैक्ट बैंक्स में जो क्रेडिट ऑफिसर्स बनते हैं वहाँ लिखा होता है कि भाई यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई थिंक अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप. एंड डू यू थिंक दैट बीइंग अ फीमेल दिस करियर ऑल्सो दिस लाइन ऑफ करियर ऑल्सो हेल्प्ड यू? अगर आप मे बी किसी और फील्ड में होते तो शायद तक I mean, yes, I hope you got my question. Sir, I got your question and I'll just clarify on this कि yes, अगर शायद मैं किसी और फील्ड में होती तो मुझे छोड़ना पड़ता या फिर इतना गैप लेना पड़ता कि वापस स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता. So the best thing which can be done being a chartered accountant, I have seen practicing CAs, I have seen corporate में भी जो लोग जॉब करते हैं. So the difference that comes is when you have your own office वाला thing or something you're doing by your own, तो आप वहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय कर पाते हो. बिकॉज घर के साथ जब आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर इशू आता है. इस करियर ऑप्शन के अंदर वो इश्यूज फीमेल्स को कम आएगा. सी इट इज़ ऑलवेज अ वर्क लाइफ बैलेंस जो मुझे लगता है सबको करना पड़ता है. वो थोड़ा सा एंड थोड़ा सा वो मतलब मुझे ऐसा लगता है आजकल मेल्स के लिए भी डिफिकल्ट है दोनों चीज़ें मैनेज करना. नहीं वो तो है. सो एनी पर्टिकुलर चैलेंज यू फेस्ड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और लेट मी पुट इट लाइक दिस, being a chartered accountant, you faced any problem or any challenges while being in a corporate versus being into practice versus being an educator, which is more easy, I would say. Not easy, but more rewarding. सर आई वुड रेदर से कि वो कहते हैं ना पराई थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है. तो बीइंग अ एजुकेटर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब. और एक बहुत अच्छी सेइंग है जो हम लोग सुनते हैं, हमारे कल्चर में भी है, कि जो दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको टीचर्स होना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक वंडरफुल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अहेड. एंड आई रियलाइज्ड इट लेटर. सी बीइंग अ स्टूडेंट आई वाज प्रीटी नॉटी एज वेल.
वेल, तो टीचर्स की खिल्ली उठाना वो सब मैंने भी बहुत किया है. बट अब मुझे समझ में आ रहा है सर कि जब हमें एक क्लास लेना होता है, फॉर अदर्स इट इज 1 घंटे का कमिटमेंट, हमारे लिए वो पहले जो बैकग्राउंड जो तैयार करना होता है उस क्लास के लिए, जो कंटेंट पूरा प्रिपेयर करना होता है फॉर स्टूडेंट्स. आई थिंक being an educator is not a profession, you know, it's exactly. a passion. I mean, कोई अगर इसको ये सोच के करेगा कि तो मेरी जॉब है, वो कभी नहीं कर पाएगा. They will never be successful. I think ये एक responsibility है हम सबकी. And I think when you move from corporate to, you know, this side of the thing, this was a choice, you know, you took कि नहीं मेरे को एक, you know, future संवारना है हमारे. Sir, in fact मैं आपको बताती हूँ, when even I was working with GE, तो उसमें ऐसा होता था हर ऑल्टरनेट वीकेंड आई यूज टू गो होम. जोधपुर राजस्थान है मेरा घर. एंड ऑल्टरनेट वीकेंड यहाँ पर लक्ष्मी नगर में देयर आर सर्टेन NGOs जहाँ पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं अफोर्ड कर पाते उनको कुछ फ्री सेशंस दिए जाते हैं. तो 2-3 ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू गो एंड आई ऑल्सो यूज टू गो. तब तक दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि आई एक्चुअली एंटर इनटू टीचिंग. इट वाज मोर लाइक कि चलो कुछ करते हैं. एंड दैट पैशन आई वुड से इट एक्चुअली कन्वर्टेड. और अभी मुझे जेन्युइनली इतना मज़ा आता है जब, बिकॉज एग्जाम से पहले जो हम मैराथन लेते हैं. मैं देख रहा था आपकी क्लासेस, आप लोगों की सबकी क्लासेस देख रहा था. इनफैक्ट अंशुत सर की क्लासेस देख रहा था मैं. आई वाज लाइक मैन, इट वाज मैराथन. मतलब आप लोगों का जो उस समय एनर्जी जो कि एक मोमेंट के लिए मुझे नहीं लगा डिप हुआ, वो तो सर जब तक आप पैशनेट नहीं हो उस चीज को लेके. एक्चुअली इट हैपेंड लाइक आफ्टर 10:30 रात को, क्योंकि 7 बजे आई स्टार्टेड. एंड लॉ के अंदर यू डोंट हैव ब्रीदर कि आप क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो नॉन स्टॉप मुझे बोलना है. तो 10:30 के बाद एक पॉइंट आया जब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. तो आई टोल्ड स्टूडेंट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेट मी थोड़ा सा पानी एंड देन आई विल स्टार्ट. बट दैट वॉज जेन्यूनली फन. मतलब मज़ा आता है बच्चों के साथ वो सारा टाइम स्पेंड करके. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन एजुकेटर इज यू नेवर ग्रो ओल्ड. अब बच्चों के साथ रहते हो आप उतने एनर्जेटिक नॉलेज बांटते हैं उतनी बढ़ती जाती है. वो तो है. एंड या आई मीन दिस इज वेरी नाइस. मैम, सो नाउ दैट यू आर एन एजुकेटर, अगर आप बाई चांस उस समय आपके पापा ने आपको नहीं कहा होता कि बेटा CA करना है या अकाउंट्स, आई नो यू टॉक्ड अबाउट अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यू वुड हैव सीन इन बीइंग इन अ similar biotechnology field, और या फिर कुछ Sir, 2 options होते. If I wouldn't have been CA, either that biotech which was there in my mind, the other but I think 2014 you said you passed out CA, right? 11 you passed out. तब तक तो बायोटेक का कुछ था ही नहीं. I think 1-2 कंपनीज का नाम आता था उस समय. So it was just started. और वो मुझे इतना ज़्यादा वो fascinate कर रहा था. I was very good in bio, मतलब almost full marks आते थे. Maths is my die-hard favorite subject. Not being a doctor or in that field, वो नहीं सोचा कभी? सर मैंने एक्चुअली 3 चीज़ें सोची थी कि बिकॉज मैं मैथ्स ले रही हूँ साइंस के साथ, तो मैं इंजीनियरिंग के लिए भी ट्राई करूँगी. जेई नथिंग लेस देन जेई. देन अदर वाज कि मैं मेडिकल के लिए भी ट्राई कर लूँगी, बट वो नहीं है मेरा जोनर. वो मुझे मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इधर हो गया और PCB उधर हो गया. हाँ, तो आई वाज लाइक सारे 3 ऑप्शंस खुलेंगे, तो वो मेरे को. और मैंने देखा साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी they also move towards the management side and the economic side as well. So that was the first idea. If not that, तो जो CA करते आया, because lot of people ना then come and give you lot of negativity जब आप CA कर रहे होते हो. कोई पास ही नहीं होता, पता है मेरा वो है, वो कभी भी CA नहीं बना, 10 पेपर रह गया उसका. वो कहानी आई. तो सर उस समय जो दूसरा ऑप्शन सोचा था, आई थॉट ऑफ बीइंग अ बैंकर, बिकॉज उसी बैकग्राउंड से थी. तो मैंने एक्चुअली जब मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, तो साथ में खुद पढ़ के आई हैव गिवन RBI के एग्जाम्स, LIC के एग्जाम, एंड आई एक्चुअली क्लियर्ड 4 or 5 ऑफ देम. बट वो फाइनली क्लियर हो गया था तब तक. तो फिर ऑफ कोर्स दैट्स नाइस. सो मैम, फैमिली में कौन है apart from Anshul sir? So apart from Anshul sir, so like if I divide it into 2 part, मेरे ससुराल side, my in-laws, like my father-in-law, mother-in-law is there, my son is there, he's 8. And the good thing is कि सबने ये चीज़ें क्योंकि देख ली है इधर भी, being Anshul is there, तो उन्हें भी पता है कि किस तरह के कमिटमेंट होते हैं, क्या होते हैं. सो बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग रात को 11:30 बजे तक और सुबह 8 बजे आप वापस लाइव जा रहे हो, तो वो सब समझ जाते हैं. बिना फैमिली के सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल है. तो दैट वर्क्स विद दैट वे. अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो माय मॉम, डैड, माय सिस्टर. एक्चुअली CA की जर्नी या मेरी स्टडीज़ को लेकर विच मोटिवेटेड मी अ लॉट. व्हेन आई वाज इन क्लास 10th 9th रेदर 8th में, पापा को एक डिजीज़ डायग्नोज हुई थी जिसका नाम है ग्लूकोमा.
ग्लूकोमा इज काइंड ऑफ अ स्लो ब्लाइंडनेस, एंड ये सब कुछ 2008 वगैरह की बात है. तो वंस इट हैपेंस ना, उसके लिए कंटिन्यूस मेडिसिन आपको चलानी है, और वो ग्रेजुअली आपका प्रेशर बढ़ाता रहता है आइज का, और वो हो जाएगा प्रेशर के. राइट. सो 9th स्टैंडर्ड में उनका एक आई का ऑपरेशन हुआ था. राजस्थान से सबसे नज़दीक दिल्ली होता है अगर आपको हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो यहीं पर हुआ था. देयर इज अ सेंटर, ग्लूकोमा आई सेंटर वहाँ पर, एंड द अदर आई हैपेंड इन व्हेन आई वाज इन 10th. तो उस समय सिंस ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि यार 10th फटाफट ख़त्म करनी है, इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई तो मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करना है, देन 12th फटाफट ख़त्म करना है. विद गॉड्स ग्रेस ही कंप्लीटेड हिज एंटायर थिंग एंड ही गॉट रिटायर्ड. बट उस समय से दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी, तो उसमें ऐसा लग रहा था ना, आई नीड टू जस्ट फिनिश ऑफ माई स्टडीज़ वेरी फास्ट एंड गेट इनटू द, हाँ एटलीस्ट, हाँ कहीं तो ज़रूरत पड़ जाए. बट टचवुड ज़रूरत पड़ी नहीं है, इट वेंट वेरी वेल. हाउएवर वहाँ से एक्चुअली पढ़ाई में इंटरेस्ट आया. बिकॉज एक वो होता है ना, सपोज यू आर फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, एट टाइम्स दिमाग में होता है कि मुझे बिजनेस संभालना है. हमारे पास क्योंकि वो वैसा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो इट वाज ऑलवेज कि कुछ बनना है, कुछ बनना है. हाँ, राइट. सो एज एन एजुकेटर, आपने और अंशुल सर ने जब एकाग्रता शुरू किया, सो what was there in your mind? Because obviously from being in a well settled job, starting on your own, I know students का support and students का प्यार आप लोगों के साथ आज भी बहुत है, but एक decision, एक वो moment होता है right, जब वो decide करना होता है कि यार करना है नहीं करना है, कैसे करना है. So what was that? What came into your mind when you first thought that okay, एकाग्रता हमें शुरू करना चाहिए नहीं चाहिए? सर बैक एंड स्टोरी काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पता है. देयर वर सम इंस्टेंसेस दैट हैपेंड. हाउएवर जब ये चीज़ हुई थी कि एकाग्रता स्टार्ट करना है या नहीं, तब ये डाउट नहीं था कि करें या नहीं, बट ये डेफिनेटली था कि कर पाएंगे या नहीं. एंड आई स्टिल रिमेंबर, सी वी आर वेल टू डू, मतलब हमें ऐसा नहीं था कि भैया कुछ प्रॉब्लम है ये वो. बट हाँ, लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जब सोचना पड़ा कि यार खर्चे कम तो नहीं करने पड़ेंगे अभी, या ये तो नहीं होगा. एंड देयर आफ्टर इट वाज लाइक कि नहीं यार पूरी ताकत लगा के करना है. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली माई सिस्टर इन लॉ वॉज प्रेगनेंट एंड शी गॉट हर सेकेंड चाइल्ड. तो पूरा दिन आई यूज टू बी इन हॉस्पिटल. रात को जब 11:30 बजे सब खत्म हो जाता, तो 11:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक आई यूज टू सिट, बिकॉज हम लोगों ने हमारे काम डिवाइड करके रखे थे. तो द एंटायर यूट्यूब प्रमोशंस आई यूज टू लुक आफ्टर. तो 11:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरा पूरा काम होता था. 5 o'clock आई यूज टू स्लीप एंड वेक अप एट 7. तो दैट एंटायर मंथ was that much dedication. Commendable. I think बच्चों का प्यार है शायद ये जो आप लोगों को, वो उतनी एनर्जी मिली, वो वहीं से ही मिलती है कि भाई कुछ बच्चों के लिए कुछ करना है. आफ्टर दैट सर व्हाट हैपेंड, जब वो ये पूरा पीरियड चल रहा था, या वी शिफ्टेड आल्सो टू अनदर सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन इन दिस एंटायर पीरियड ना, मैंने कभी भी यूट्यूब पर आकर आई नेवर गिव एनी स्टेटमेंट और एनीथिंग, बिकॉज ना एट दैट टाइम जब ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा था, आई वाज लाइक 1 साल होने दो एकाग्रता को, देन आई एक्चुअली कम आउट विद माई हार्ट. एंड जब हमने 1 year सेलिब्रेट किया था, इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम आई टोल्ड स्टूडेंट्स कि भाई ये चीज़ें हुई थी एंड वी वर सो मच इनटू इट. एंड एक्चुअली वहाँ से वो रिफ्लेक्शन ही था उनके प्यार का कि हम इतनी मेहनत कर पाए. इट वाज डे नाइट एफर्ट्स एंड इट वर्कड वेरी वेल. नहीं, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम. वन लास्ट क्वेश्चन. So I meet 2 kinds of students, or rather those who have either completed their chartered accountancy or not completed, or in the process or given up. 2 तरीके के हैं. और मेरे को बहुत डाइवर्जेंट, बहुत ही 2 अलग ऑपोजिट आंसर्स मिलते हैं अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ईजी है करनी या डिफ़िकल्ट है. तो कोई तो कहता है कि यार बहुत ईजी है, तो क्या है मतलब पेपर देना है, तो एकेडमिक सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. और कहीं तो ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं यार ये तो नहीं होता, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पास रेट ये है. आई मीन जिनका नहीं होता ऑफ कोर्स देन वी हैव मल्टीपल रीजंस फॉर डिफेंडिंग दैट. बट एज एन एजुकेटर एंड एज अ स्टूडेंट व्हेन यू वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एग्जाम एंड व्हाट इज दैट वन मैसेज you'd want to give to our students that with respect to this chartered accountancy, the exams and its preparation journey? सर मैं 2 चीज़ों में इसको डिवाइड करूँगी. नंबर 1 रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कि क्यों कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और क्यों कुछ लोग बहुत ईजी समझते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि लक.
लक नाम की तो कोई चीज नहीं होती। लक नाम का इट्स ऑलवेज एफर्ट्स, इट्स एफर्ट। वो बोलते हैं ना कि आज हो सकता है सब कहें कि एकाग्रता इज एन ओवरनाइट सक्सेस, बट इट इज नॉट। जैसे आपने अभी बताया कि भाई रात को 11:30 बजे पहुंच के सुबह 5 बजे तक काम करना, वो नहीं दिखता, बट जिस दिन वो एक बड़ा चीज एक बन जाती है, हाँ. तब हम बोलते रहे यार ये तो लकी निकले, ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड लक एंड ओवरनाइट सक्सेस। हार्डर यू वर्क, more luckier you get. So in CA also, if someone is consistent, passionate और दिमाग में ये चीज सोच कर चले कि मुझे CA बनना ही है, कोई प्लान बी नहीं रखा हुआ है, कोई प्लान बी नहीं है सर। मेरी लाइफ में भी कोई प्लान बी नहीं था उस समय जब CA करना था। द रीजन आई गेव कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज क्या है, आई जस्ट वांटेड टू चेक, क्योंकि सर आपको पता है ये मुझसे ज्यादा कि व्हेन समवन गिव्स बैंक के एंट्रेंस एग्जाम तो उसका रिजल्ट तो कितना कम होता है, तो और बहुत कम है, वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर हम लोग वैसे सोचेंगे तो नथिंग इज ईजी। सो CA में भी if you are 100% dedicated, yes you can be CA, even if you're an average student, even if you know you have lot of, sir although मेरे results अच्छे आते थे, I was a slow learner, मतलब मेरा फ्रेंड बैठ के अगर आधे घंटे में 10 पेज पढ़ेगा तो मुझे पता है मैं 5 ही पढ़ पाऊंगी, बट फिर उतनी मेहनत ज़्यादा की एंड दैट कम्स द रिजल्ट। तो वो वाली चीज़ तो हर बच्चे को समझनी पड़ेगी कि मेहनत करना है। द सेकेंड पार्ट, अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग, मतलब इवन कुछ दिन पहले आई हैव सीन सम वीडियोज़ कि इज CA ओवररेटेड, CA करना वर्थ है या नहीं। तो आई टेल यू अ सिंपल आंसर, दिस इज अ कोर्स जो आपको जॉब गारंटी देता है इफ यू वांट टू वर्क जॉब के लिए। अगर आप खुद का करना चाहते हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 देयर आर 10 मोर अपॉर्चुनिटीज विच आर यू नो काइंड ऑफ लाइट कि तुम इधर भी चल जाओ, इधर भी चल जाओ, इधर भी चल जाओ। एज यू सेड कि जैसे क्रेडिट मैनेजर बनना है तो यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इतने अपॉर्चुनिटीज होते हैं। बैंक्स का पूरा एनालिसिस जो होता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर गिविंग लोन्स एंड ऑल, जब तक आपको अकाउंटेंसी एंड पूरा बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता, और अभी जो इकोनॉमी का स्टेट है उसमें तो यू नीड एम्पल ऑफ सीएस। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड सेकेंडली व्हेन समवन सेज के पैकेज क्या होता है, इट इज़ टोटली इन एवरी फील्ड आपका कैलिबर है। आप एक बैंक में लग जाओ और आप प्रमोशन होके टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे या नहीं, 2 साथ में लगे हुए लोगों की सैलरी में 10 गुने का फर्क होता है। CA में भी वैसा ही है। सो द मैसेज टू द स्टूडेंट इज बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग। दिमाग में सेट कर लो मैं CA नहीं बनूंगा तो कोई नहीं बन सकता। उतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कोर्स में एंटर करना है, एंड तक कॉन्फिडेंस रखना है, एंड इट विल टेक यू टू द स्काईज। इतना कमाने वाला इंसान कमा सकता है। एंड जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर सर, मतलब आई हैव फेल्ट इट। जो लोग सोचते थे ना ये तो क्या ही बोलेगी, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग अप टू मी कि यार इसका ओपिनियन लो। आई थिंक सर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जितने फोन सीएस के बचे थे एक कंपनी ओपन करनी है, एक शेयर खरीदना है, उसके लिए पीपल वांट टू टेक योर ओपिनियन। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर। आई नो, आई हैव सीन माय ओन फादर. He started as a finance executive in one of the public sector company and ended up as a chief executive officer, resident officer of one of the largest oil based company. So yeah, I mean it is a very rewarding career. Great ma'am, great. I think we should be doing one more, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी job opportunities होती हैं you know when you complete this course. So for our students, because आज की डेट में मैं देखता हूँ कि with the internet penetration, more and more information available, even जो class 10th में जो बच्चे हैं 9th में है, when they start thinking whether I should be taking commerce or I should be taking science, तो उनके लिए भी एक पाथ दिखाना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, अवेयरनेस के लिए. सो वी शुड डेफिनेटली बी ट्राइंग एंड पुट अप अ शो अक्रॉस फॉर आवर स्टूडेंट्स वेयर वी टॉक अबाउट what all are the opportunities as a chartered accountant. I mean, it is just not restricted to practice or you know of this finance manager designation, but you can do 10 more things if you are a chartered accountant. So I think that will be really great for our students. Yes, sir. Right. Thank you, ma'am. Thank you thanks so a much, lot. sir. Thank you, everyone.